हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में गए थे। घने जंगल में घूमते घूमते वह थक गए और किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां बैठकर आराम कर सकें और कुछ खा सकें। चलते चलते उनकी नजर एक शांत और पवित्र जगह पर पड़ी। यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक आश्रम था जहां चारों तरफ हरियाली और शांति थी। यह आश्रम महर्षि कण्व का था। राजा दुष्यंत ने राहत की सांस ली और आश्रम की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महर्षि कण्व आश्रम में नहीं थे। तभी आश्रम से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। उसकी आंखों में गहराई थी, चाल में गरिमा थी और उसकी मुस्कान मन मोह लेने वाली थी। उसने राजा को देखकर विनम्रता से स्वागत किया और बोली, स्वागत है राजन। मेरे पिता महर्षि कण्व इस समय आश्रम में नहीं है, लेकिन आप हमारे अतिथि हैं। उनकी ओर से मैं आपका स्वागत करती हूं। मेरा नाम शकुंतला है। कृपया आश्रम में पधारें। राजा दुष्यंत उस लड़की की सुंदरता और उसकी मीठी वाणी से मोहित हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूं। शिकार के दौरान यहां आ पहुंचा। आपका यह पवित्र आश्रम देखकर मुझे बहुत शांति मिली। अगर अनुमति हो तो मैं कुछ समय यहां आराम करना चाहूंगा। शकुंतला ने सिर झुकाकर सहमति दी और राजा को आश्रम में बैठने के लिए जगह दी। वहां का माहौल बहुत शांत था। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट, हल्की ठंडी हवा और पेड़ों की छांव से जगह और भी सुंदर लग रही थी। शकुंतला राजा के लिए पानी और फल लेकर आई और उनकी सेवा करने लगी। राजा दुष्यंत, जो अभी तक शिकार और अपनी थकान में डूबे हुए थे, अब सब भूल चुके थे। अब उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, शकुंतला। दुष्यंत थोड़ा संकोच में थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल चल रहा था जिसे पूछने की हिम्मत जुटा रहे थे। आखिर उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, देवी, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूं? शकुंतला ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से उत्तर दिया, राजन, निसंकोच पूछिए। आप अतिथि हैं और अतिथि से कोई संकोच नहीं किया जाता। दुष्यंत ने थोड़ा झिझकते हुए लेकिन जिज्ञासा से भरे स्वर में पूछा, महर्षि कर्ण तो ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? यह सुनकर शकुंतला हल्के से मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में न कोई संकोच था, न ही कोई दुख, बल्कि एक शांत स्वीकृति थी। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं महर्षि कण्व की अपनी संतान नहीं हूं। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पिता के समान प्रेम और संरक्षण दिया। वास्तव में मेरा जन्म स्वर्ग की अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र के मिलन से हुआ था। दुष्यंत को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, फिर आपके माता पिता आप कहां हैं? क्या आप उनके साथ नहीं रहती? शकुंतला ने हल्की सांस ली, जैसे अपने भीतर के भावों को संतुलित कर रही हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, राजन, मेरी मां मेनका को देवराज इंद्र ने मेरे पिता महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। उन्होंने अपने रूप और सौंदर्य से मेरे पिता का ध्यान तपस्या से हटा दिया। इसी दौरान मेरा जन्म हुआ, लेकिन जब मैं इस संसार में आई तो मेरी मां मुझे छोड़कर स्वर्ग लौट गईं। उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था। यह सुनकर दुष्यंत थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने फिर पूछा, और आपके पिता महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने आपको क्यों नहीं अपनाया? शकुंतला की आंखों में एक पल के लिए हल्का सा दर्द झलका, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को संयमित रखा और शांत स्वर में बोली, राजन, मेरे पिता एक महान तपस्वी थे। जब मेरी मां के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी तपस्या से भटक चुके हैं, तो उन्होंने मुझे अपनाने के बजाय पुनः अपनी साधना में लीन होने का निर्णय लिया। उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका मार्ग भिन्न था। दुष्यंत यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। एक बच्ची जिसे जन्म देने वाले माता पिता ने ही छोड़ दिया था, फिर भी वह इतनी शांत, सुलझी हुई और संस्कारी थी। शकुंतला ने उनकी गंभीरता को भांपते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। जब मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, तब महर्षि कण्व ने मुझे अपनी संतान के रूप में अपनाया। उन्होंने न केवल मेरा पालन पोषण किया, बल्कि मुझे संस्कार, ज्ञान और जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी दी। उन्हीं की दी हुई शिक्षा के कारण मैं आज इस योग्य हूं कि अतिथियों का आदर और सत्कार कर सकूं। दुष्यंत ने यह सुना तो उनके हृदय में
एक नया सम्मान जागा। अब वे केवल शकुंतला की सुंदरता से ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि उनके गुण, संस्कार और आत्मसम्मान से भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने श्रद्धा से कहा, आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं देवी। महर्षि कण्व ने आपको न केवल अपनी संतान की तरह पाला, बल्कि आपको इतनी योग्य, संस्कारी और आत्मनिर्भर भी बनाया। यह उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। शकुंतला ने सिर झुका लिया। उनकी विनम्रता उनके संस्कारों को और स्पष्ट कर रही थी। उन्होंने सौम्यता से कहा, हाँ राजन, मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे महर्षि कण्व जैसे पिता मिले। उन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जन्म देने वाले ही माता पिता नहीं होते, बल्कि जो स्नेह से पालते हैं, सही राह दिखाते हैं, वही सच्चे माता पिता होते हैं। दुष्यंत अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुके थे। शकुंतला की सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया था, लेकिन अब उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विनम्रता और उनके संस्कारों ने उन्हें और भी अधिक प्रभावित कर दिया था। उनके मन में शकुंतला के प्रति गहरा सम्मान और अनुराग उत्पन्न होने लगा था। शकुंतला की बातें सुनकर दुष्यंत के मन में उसके प्रति गहरा सम्मान जाग उठा। अब वह सिर्फ उसकी सुंदरता से ही नहीं, बल्कि उसके विचारों, संस्कारों और उसकी सादगी से भी प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, महर्षि कण्व ने न सिर्फ आपको अपनाया, बल्कि आपको अपार स्नेह और उत्तम संस्कार भी दी हैं। आप केवल रूप से ही आकर्षक नहीं हैं, बल्कि बुद्धिमान, गुणवान और बेहद विनम्र भी हैं। आपकी वाणी में मधुरता है और आपके व्यवहार में कोमलता। सच कहूं तो आप जैसे व्यक्तित्व से मिलना सौभाग्य की बात है। शकुंतला को अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर हल्की लज्जा का अनुभव हुआ। उनके गालों पर हल्की लालिमा छा गई, जिससे उनकी सुंदरता और भी अधिक निखर उठी। वह कुछ पल के लिए मौन रहीं, फिर धीरे से सिर झुकाते हुए बोली, राजन, आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। किंतु अब मुझे क्षमा करें, आश्रम के कुछ कार्य शेष हैं, मुझे उनकी ओर भी ध्यान देना होगा। ये दुष्यंत ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने चाहा कि वह शकुंतला से और बातें करें, लेकिन वह जानते थे कि आश्रम में रहते हुए उसे अपने कार्यों का भी ध्यान रखना होगा। शकुंतला धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर चली गई। उसके जाते ही दुष्यंत की आंखें उसी दिशा में टिकी रहीं जहां से वह ओझल हो गई थी। उनका मन अब विचलित होने लगा। वह शकुंतला के बारे में ही सोचने लगे। वह सिर्फ अनुपम सुंदरता की धनी नहीं है, बल्कि उसके हाव भाव, उसकी वाणी और उसका व्यवहार भी उतना ही आकर्षक है। उसकी बुद्धिमत्ता, शिष्टाचार और कोमल स्वभाव ने मेरे हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। अब तक उन्होंने अनेक सुंदर स्त्रियों को देखा था, राजमहल में, अन्य राजाओं के दरबारों में, विभिन्न उत्सवों में, लेकिन शकुंतला में कुछ अलग था। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसकी सादगी, उसकी स्वाभाविक विनम्रता और उसकी बातों में जो गरिमा थी, वह उसे और भी विशेष बना रही थी। दुष्यंत को यह एहसास हुआ कि वह केवल एक राजकुमारी या अप्सरा जैसी सुंदर नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और स्नेह से भरी स्त्री थी। अब वह अपने मन को रोक नहीं पा रहे थे। वह महसूस कर रहे थे कि वह धीरे धीरे शकुंतला के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं, बल्कि यह आकर्षण अब एक गहरे भाव में बदलने लगा था। क्या यह केवल एक साधारण आकर्षण है या फिर यह कुछ और है? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। इधर अपनी कुटिया में बैठी शकुंतला भी विचलित थी। वह दुष्यंत के बारे में ही सोच रही थी। उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज था। वह राजसी ठाठ बाट में पले हुए एक वीर, बलशाली और पराक्रमी पुरुष थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी वाणी में मधुरता थी, स्वभाव में सरलता थी और आंखों में गहरी संवेदना थी। उसने कई राजाओं और राजकुमारों के बारे में सुना था, लेकिन दुष्यंत जैसे व्यक्तित्व से वह पहली बार मिली थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली क्यों लग रहा है? उसने खुद से प्रश्न किया। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव गहराने लगा कि कहीं ना कहीं वह दुष्यंत के प्रति विशेष अनुराग महसूस करने लगी है। उसकी छवि उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। ऊंचा कद, बलशाली शरीर, सौम्य चेहरा, गहरी आंखें और एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। क्या यह वही व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपना जीवन बिताना चाहूंगी? उसने मन ही मन सोचा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह भावनाएं क्या हैं। यह एक नया एहसास था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उधर दुष्यंत भी पूरी तरह से विचारों में डूब चुके थे। अब उनका मन एक ही निर्णय ले चुका था, मैं महर्षि कण्व से अवश्य मिलूंगा। मुझे संबंध दुष्यंत अब राजधानी लौटना चाहते थे।
लेकिन महर्षि कण्व से मिले बिना जाना ठीक नहीं लगता था। वैसे भी उनके रुकने की एक और बड़ी वजह थी, शकुंतला। पहले जो बस एक हल्का आकर्षण था, वह अब गहरे प्रेम में बदल चुका था। दुष्यंत हर वक्त बस शकुंतला के बारे में ही सोचते रहते। उनके मन में एक ही ख्याल आता, कैसे अपने दिल की बात कहें। उधर शकुंतला भी अब पूरी तरह से दुष्यंत के प्रेम में डूब चुकी थी। वह भी चाहती थी कि दुष्यंत अपने मन की बात जाहिर करें। एक दिन जब शकुंतला आश्रम के पास बहने वाले झरने से पानी लेने गई, तो दुष्यंत भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिए। शकुंतला को एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो दुष्यंत को अपने सामने पाकर मुस्कुरा दी और बोली, राजन, आप यहां क्यों आए हैं? दुष्यंत ने गहरी सांस ली, मानो खुद को साहस दे रहे हों। फिर धीरे से बोले, शकुंतला, मैं यहां सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया हूं। शकुंतला ने थोड़ा चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। दुष्यंत ने बिना रुके आगे कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता से मोहित तो हुआ हूं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं। तुम्हारा कोमल स्वभाव, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सादगी, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। क्या तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगी? शकुंतला की आंखों में चमक आ गई। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, राजन, मैं भी आपको अपने दिल में जगह दे चुकी हूं। मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना आप मुझसे। दुष्यंत की आंखों में खुशी झलकने लगी। वह थोड़ा और आगे बढ़े और प्यार से पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ जीवन भर के लिए बंधन में बंधने को तैयार हो? शकुंतला ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ राजन, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। दुष्यंत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्यार से शकुंतला का हाथ थाम लिया। झरने की मधुर कलकल, हल्की बहती हवा और पक्षियों की चहचहाहट इस अनोखे प्रेम के साक्षी बन रहे थे। इस पल में उनकी आंखों ने वो सब कह दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया और अब वे पति पत्नी बन चुके थे। दोनों आश्रम में साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे दुष्यंत को अपने राज्य की चिंता सताने लगी। शकुंतला, मैं लंबे समय से अपने राज्य से दूर हूं। राजा का ज्यादा समय तक बाहर रहना सही नहीं है। मुझे अब लौटना होगा। शकुंतला, जो हमेशा उनके साथ रहना चाहती थी, व्याकुल होकर बोली, आर्य, हम विवाह के बंधन में बंध चुके हैं। मैं आपकी पत्नी हूं। आप मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? और बिना पिता से विदाई लिए मैं भी आपके साथ नहीं जा सकती। कृपया कुछ दिन और रुक जाए। दुष्यंत ने प्यार से उसकी ओर देखा और समझाते हुए कहा, शकुंतला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है। तुम यहीं रहकर महर्षि कण्व की प्रतीक्षा करो। मैं हस्तिनापुर जाकर जल्द ही एक राजकीय दल भेजूंगा जो तुम्हें आदरपूर्वक राजमहल लेकर आएगा। तब तक तुम्हारे पिता भी आ जाएंगे और तुम्हारी विदाई अच्छे से हो सकेगी। शकुंतला की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुष्यंत का हाथ थाम लिया और भावुक होकर कहा, राजन, आपके बिना यह आश्रम मुझे सूना लगेगा। दुष्यंत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी प्रिय, यह बस कुछ समय की बात है। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। शकुंतला मन से उदास थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सही था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और उन्हें विदा दी। पर उसे क्या पता था कि यह विदाई इतनी लंबी हो जाएगी। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला दिन रात उनकी यादों में खोई रहने लगी। आश्रम के कामों में लगी तो रहती, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। कई बार वह इतनी गहरी सोच में डूब जाती कि कामों में गलती करने लगी। इसी बीच एक दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए। वह अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था और अगर कोई उनका अपमान कर दे तो वे उसे श्राप दे देते थे। जब वह कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे तो संयोग से उस वक्त शकुंतला दुष्यंत की यादों में पूरी तरह खोई हुई थी। उसने उनके आने पर ध्यान ही नहीं दिया, न उनका स्वागत किया और न ही प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा इसे अपना अपमान समझ बैठे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, हे कन्या, तू इतनी मग्न है कि मुझे देख तक नहीं पाई। न प्रणाम किया, न मेरा सम्मान किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिसे तू इतने प्रेम से याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा। शकुंतला का ध्यान टूटा। उसने घबरा कर ऋषि के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, ऐ शिवड़ा, कृपा करे। मैंने आपको देखा ही नहीं था, मेरा मन कहीं और था।
मुझे क्षमा करें। ऋषि दुर्वासा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूं। यदि तुम उस व्यक्ति को उसकी दी हुई कोई वस्तु दिखाओगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई अंगूठी थी। उसने सोचा, अगर यह अंगूठी उन्हें दिखाई जाए तो शायद उन्हें सब याद आ जाए। ऋषि दुर्वासा चले गए, लेकिन उनके वचनों ने शकुंतला को भीतर तक डरा दिया। समय बीतता गया। शकुंतला गर्भवती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसकी दुष्यंत से मिलने की बेचैनी बढ़ रही थी। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने पति के पास जाए, लेकिन महर्षि कण्व की गैर मौजूदगी में यह संभव नहीं था। अंततः वह दिन आ गया जब महर्षि कण्व आश्रम लौट आए। शकुंतला की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब महर्षि आराम कर रहे थे तब वह उनके पास गई। संकोच में सिर झुकाकर बोली, पिताश्री, मुझे आपसे कुछ कहना है। महर्षि कण्व ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, मुझसे संकोच मत कर, जो कहना है निसंकोच कहो। शकुंतला ने धीरे धीरे अपने और राजा दुष्यंत के विवाह की पूरी बात बता दी। साथ ही यह भी बताया कि वह मां बनने वाली है। महर्षि कण्व कुछ देर चुप रहे, फिर स्नेह से बोले, बेटी, अब तू किसी की पत्नी है और उसकी संतान तेरे गर्भ में पल रही है। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे तेरे पति के पास सम्मान पूर्वक विदा करूं। शकुंतला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने महर्षि कण्व के चरण छू लिए। अब वह जल्द से जल्द अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए उत्सुक थी। शकुंतला की आंखों में उत्सुकता और थोड़ी चिंता थी। उसने कण्वर्षि से कहा, पिताजी, राजा दुष्यंत ने कहा था कि वे जल्द ही अपनी सेना का एक दल भेजकर मुझे लेने आएंगे, लेकिन काफी समय बीत गया, अब तक कोई नहीं आया। कण्वर्षि ने शकुंतला की ओर देखा और बोले, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर राजा दुष्यंत ने कोई संदेश नहीं भेजा और न ही कोई सैनिक आया तो मैं खुद तुम्हें वहां भेजने का इंतजाम करता हूं। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा कि वे शकुंतला को सम्मान पूर्वक हस्तिनापुर के राजमहल तक पहुंचाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि शकुंतला की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो। विदाई का समय आया तो कण्व ऋषि भावुक हो गए। उनकी आंखों में पिता का प्यार छलक आया। मैं एक तपस्वी हूं, सांसारिक मोह से दूर रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज अपनी बेटी को विदा करते हुए मन भारी हो रहा है। अब समझ आ रहा है कि जब माता पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। शकुंतला भी अपने पिता तुल्य कण्व ऋषि से अलग होने के ख्याल से उदास हो गई। वह रो पड़ी और उनके गले लग गई। कण्व ऋषि ने उसे संभालते हुए कहा, रो मत बेटी, यही दुनिया का नियम है। जब एक लड़की अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल जाती है तो वो दो परिवारों को जोड़ती है। वहां अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीतना। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए आगे कहा, बेटा, अपने प्रेम और विनम्रता से नए परिवार को अपनाना, अपने पति को सम्मान देना और ससुराल वालों के साथ प्यार से रहना। मुझे भरोसा है कि तुम सबका दिल जीत लोगी। शकुंतला ने आंसू पोंछे और कण्व ऋषि के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया। अब वह अपने जीवन के नए सफर के लिए तैयार थी। राज दरबार भव्य तरीके से सजा हुआ था। राजा दुष्यंत अपने सिंहासन पर बैठे थे जब कण्व ऋषि के शिष्य शकुंतला को वहां लेकर पहुंचे। राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, हम महर्षि कण्व के शिष्य हैं। आपने हमारी गुरुभन शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। अब वह आपके बच्चे की मां बनने वाली है। हम उसे आपके पास छोड़ने आए हैं। शकुंतला सिर झुकाए खड़ी थी। दिल में उम्मीद थी कि राजा उसे देखते ही गले लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, उसकी उम्मीदें टूट गईं। दुष्यंत ने अचरज से उसकी ओर देखा और बोले, आप कौन है देवी? मैं आपको नहीं जानता। मैंने आपसे कभी विवाह नहीं किया। आप किसी गलतफहमी में हैं। दुष्यंत की बातें सुनकर शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, आर्य, आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? आपने ही तो मुझसे प्रेम का वचन दिया था। हमने गंधर्व विवाह किया था। आपके दिए हुए प्रेम के प्रतीक अंगूठी को मैं हमेशा संभाल कर रखती थी। दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुष्यंत ने सख्त लहजे में कहा, मुझे माफ करें देवी, लेकिन मैं सच में आपको नहीं पहचानता। न मैंने आपसे विवाह किया और न ही कोई अंगूठी दी। शकुंतला को अचानक ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात याद आई। अगर वह दुष्यंत को वह अंगूठी दिखा देगी तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, अंगूठी, बस इसे दिखाना होगा और सब ठीक हो जाएगा। उसने झट से अपनी उंगलियां देखीं
लेकिन वहां कुछ नहीं था। अंगूठी, मेरी अंगूठी कहां गई? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक उसे याद आया, जब वह गंगा नदी में हाथ धो रही थी तब शायद अंगूठी वहीं गिर गई थी। अब उसके पास अपने विवाह का कोई सबूत नहीं था। वह बेबस खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दुष्यंत के चेहरे पर सिर्फ शंका और अविश्वास दिख रहा था। राजसभा से बाहर आते हुए शकुंतला बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद थी कि एक दिन राजा को सब याद आ ही जाएगा। कण्व ऋषि के शिष्य उसके पास आए और बोले, गुरुबहन, अब क्या करोगी? हमें तो लगा था कि राजा तुम्हें ससम्मान स्वीकार कर लेंगे, लेकिन यह क्या हो गया? शकुंतला ने खुद को संभाला और कहा, आप सब पिताजी के आश्रम लौट जाइए। उनसे कहना कि उनकी बेटी अपने पति के घर पर सुखी है। मैं नहीं चाहती कि वे यह सुनकर दुखी हों कि उनकी बेटी दर दर भटक रही है। शिष्य कुछ देर चुप रहे, फिर सिर झुकाकर वापस चले गए। अब शकुंतला बिल्कुल अकेली थी। कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था कि दुष्यंत मुझे इतनी जल्दी भूल गए? क्या मैंने कोई गलती की थी कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला? तभी उसे अपने पीछे हल्की आहट सुनाई दी। शकुंतला ने सिर उठाया। सामने उसकी मां अप्सरा मेनका खड़ी थी। उनकी आंखों में ममता भरी चिंता थी। बेटी, तुम यहां इस हाल में क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? मेनका ने शकुंतला का सिर अपनी गोद में रख लिया। शकुंतला खुद को रोक नहीं पाई और अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मां, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे पति ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मानने से मना कर दिया। मैं उन्हें सब कुछ याद दिलाना चाहती थी, पर वह अंगूठी ही खो गई। अब मैं कहां जाऊं? मेनका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अभी तुम गर्भवती हो। तुम्हें अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। पर मां, मैं कहां जाऊं? मेनका बोली, बेटी, चिंता मत करो। मैं तुम्हें महर्षि कश्यप के आश्रम में ले चलती हूं। वहां तुम्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुम वहां रहकर अपने बेटे का पालन पोषण कर सकती हो। शकुंतला ने कुछ सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है मां, मैं आपके साथ चलूंगी। यही मेरी तकदीर है। मेनका ने उसका हाथ थामा और दोनों महर्षि कश्यप के आश्रम की ओर चल पड़ी, एक नए भविष्य की ओर। इधर राजा दुष्यंत दरबार में थे जब एक मछुआरा उनके पास आया। महाराज, जब मैं नदी में मछली पकड़ रहा था तब मेरे जाल में एक बड़ी मछली फंसी। जब मैंने उसका पेट काटा तो उसमें से यह अंगूठी निकली। इस पर आपकी राज्य का निशान बना हुआ है। राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी, उन्हें सब कुछ याद आ गया। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया जब वह गर्भवती थी। न जाने वह अब कहां होगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे पछताने लगे। राजा ने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को खोजने का आदेश दिया। कई साल बीत गए। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता असुरों की बढ़ती शक्ति से परेशान थे और उन्होंने सहायता के लिए राजा दुष्यंत को बुलाया। राजा दुष्यंत ने बिना कोई देर किए अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपनी वीरता और कुशल रणनीति से असुरों को पराजित कर दिया और देवताओं की रक्षा की। इस विजय के बाद जब वे अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जंगल में निर्भय होकर खेल रहा था। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जंगल के खतरनाक शेरों और बाघों के साथ मस्ती कर रहा था। शेरों की गर्दन पकड़कर वह उन्हें सहला रहा था, मानो वे उसके पालतू जानवर हों। उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा दुष्यंत यह देखकर चकित रह गए। ऐसा साहसी और निडर बालक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे उस बालक के पास गए और प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बालक ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा नाम भरत है। मेरी माँ का नाम शकुंतला है। राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। यह सुनते ही राजा दुष्यंत के मन में बीती घटनाएं कौंधने लगीं। शकुंतला, मेरी शकुंतला। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने शकुंतला को राजसभा में पहचानने से इनकार कर दिया था। उन्हें याद आया कि कैसे शकुंतला बार बार अपने प्रेम की दुहाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। आज इतने वर्षों बाद उनका अपना पुत्र उनके सामने खड़ा था, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। राजा भावुक होकर भरत को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगाकर रो पड़े। उन्होंने भरत से विनती की, बेटा, मुझे अपनी मां के पास ले चलो।
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूं और उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूं। भरत मुस्कुराया और बोला, चलिए, मैं आपको अपनी मां के पास ले चलता हूं। शकुंतला से पुनर्मिलन भरत राजा दुष्यंत को लेकर महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचा। जब शकुंतला ने राजा को देखा तो उसकी आंखें छलक पड़ी। वर्षों पहले की वो पीड़ा, वो अपमान, वो तिरस्कार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। राजा दुष्यंत ने सिर झुकाकर कहा, शकुंतला, मुझे क्षमा कर दो। मेरी स्मृति चली गई थी, लेकिन यह मेरी भूल थी। क्या तुम मुझे फिर से स्वीकार कर सकोगी? शकुंतला ने भरत की ओर देखा, फिर हल्के स्वर में कहा, राजा, मैंने बहुत दुख सहा है, लेकिन मैं तुम्हें दंड देकर क्या पाऊंगी? मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि हमारे बेटे को अपने पिता का प्यार मिले। राजा दुष्यंत ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और बोले, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो, हमारे साथ हस्तिनापुर चलो। मैं भरत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। भरत बना महान सम्राट राजा दुष्यंत। शकुंतला और भरत हस्तिनापुर लौटे। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की कि भरत ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। भरत जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने अपनी वीरता, साहस और बुद्धिमानी से पूरे आर्यावर्त को अपने अधीन कर लिया। उन्हीं के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहानी से मिली सीख, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा कर्म होता है। सच्चे प्रेम और धैर्य की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। नियति का खेल कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर प्रायश्चित करता है, उसे जीवन में हमेशा माफ कर दिया जाता है।